अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। आज मैं फिर से शेयर कर रही हूँ अपना संडे का सिंपल सा व्लॉग। और जी ये सुबह-सुबह का टाइम है और मैं बना रही हूँ नाश्ता। और नाश्ते में आज मैंने कहा कि जो क्विक सब्ज़ी बन जाए वो मैं बना लूँ। तो मैंने बनाई फिर तुरई की सब्ज़ी, वो बहुत जल्दी बन जाती है। इसके बाद जी मैं बाहर आई क्योंकि आज मुझे वॉशिंग मशीन लगानी थी। पहले तो बारिश हो रही थी तो मैं बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। तो देखें बारिश भी रुक गई और धूप भी निकल आई। और आज तो बल्कि ऐसे हो रहा था कि धूप में भी थोड़ी-सी किन-मिन हो रही थी। बहरहाल ये देखें हमारा दरख्त भी जो मेरे घर के सामने आपको नज़र आता था वो हमारे नेबर्स ने कटवा दिया सारा। और मैं कहती हूँ कि सारी यहाँ की खूबसूरती ही ख़त्म हो गई। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब वहाँ पर आके परिंदे बैठते थे, तो मुझे बड़ा दुःख हुआ जब उन्होंने कटवाया तो। बहरहाल जी ये तो बातें होती रहेंगी। उसके बाद मैंने कहा कि मैं जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा लूँ क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा टास्क होता है। पहले जी कपड़े वॉश करना, फिर उनको सुखाना और फिर जी फ़ोल्ड करके रखना। और आजकल तो कोई पता ही नहीं चल रहा था कि सुबह यानी कि बारिश होती थी, फिर धूप निकल आई, फिर बारिश हो जाती है। तो बस इसी तरह के हालात चल रहे हैं। सालन तो मैंने बना के रख दिया और उसके बाद मैंने लगा ली वॉशिंग मशीन और फिर थोड़ा-सा मैं बेडरूम वगैरह सही करूँगी। और दूसरे बेडरूम में अभी ज़रा बच्चे वगैरह और मेरे हस्बैंड भी सो रहे थे, तो मैंने कहा चलो जब उठेंगे तो फिर मैं उनको साथ में पराठे बना दूँगी। और दूसरा ये भी था कि मेरा छोटा भाई थोड़ा मुझसे नाराज़ भी था कि आप काफ़ी दिन हो गए हैं मेरी तरफ नहीं आई। तो मैंने कहा बेफ़िक्र रहो संडे को चक्कर लगाऊँगी। पहले तो हमने संडे का ब्रेकफ़ास्ट बाहर करने का प्लान किया था, लेकिन बारिश की वजह से वो फिर प्लान हमने ख़त्म कर दिया। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि अच्छा ठीक है आप ऐसा करना, आप 4 बजे आना और हम इकट्ठे बैठ के चाय पिएँगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं इंशाअल्लाह ताला अपने सारे काम जल्दी-जल्दी ख़त्म करती हूँ और मैं 4 साढ़े 4 बजे तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। तो जी इस वक़्त तक बच्चे और मेरे हस्बैंड उठ चुके थे। बच्चों ने जो-जो खाना था, जैसे मेरे बेटे ने कहा कि मुझे अंडे बॉयल कर दें और साथ में चाय दे दें, और मेरे हस्बैंड ने कहा कि मुझे फुलके बना दें और मक्खन वग़ैरह लगा के अच्छा-सा मुझे मज़ेदार सा नाश्ता दे दें। बस मैं इन्हीं तैयारियों में लगी हुई थी। सैटरडे संडे होता है तो ये ऑफ है और इस दिन ज़रा थोड़ा रिलैक्स करने का दिन होता है, लेकिन बस हम लोगों का यही होता है कि पूरे हफ्ते में जितने काम होते हैं वो हम इन 2 दिनों में इकट्ठे करके रख देते हैं कि जो काम होगा हाँ जी हम सैटरडे संडे को करेंगे। तो इसलिए ये सैटरडे संडे में काफ़ी काम इकट्ठे हो जाते हैं। बस बातों-बातों में नाश्ता भी रेडी हो गया और मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा मैंने बाद में सैंडविच खाने हैं तो आप मेरे लिए सैंडविच बना दीजिएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है कबाब रखे हुए हैं तो मैं तुम्हें सैंडविचेस बना दूँगी, पहले मैं नाश्ता कर लूँ। मेरे व्लॉग को आप देखकर आपको इतना अंदाज़ा तो हो गया होगा कि बड़ा सिंपल सा होता है। मेरी लाइफ़ बड़ी सिंपल सी है, मैं ख़ुद भी बहुत सिंपल सी हूँ। हम बड़े सादा सी तबीयत के मालिक हैं। और ये व्लॉग भी यकीनन उन लोगों को ज़्यादा अच्छा लगता होगा जो कि बड़े सिंपल से होते हैं और डेली रूटीन देखना पसंद करते हैं। और मेरा ये बिल्कुल रियल होता है, इसमें कोई बनावट बनावट नहीं होती, जैसा मैं होती हूँ बस मैं वही सब कुछ दिखाती हूँ। और इस टाइम मैं फिर अब जी यानी कि ये एक तरह का दोपहर का खाना ही हो गया है। टाइम तो इतना ही हो गया था 12 साढ़े 12 का। तो बस फिर मैंने अपने लिए भी रोटी बना ली और जो है साथ में हमने अचार भी रखा जो मैंने बनाया था। लेकिन अभी थोड़ा-सा उसको और टाइम चाहिए था। मिर्चें थोड़ी मुझे ज़्यादा वो लग रही थी, थोड़ी कच्ची लग रही थी, लेकिन लीमू अच्छे पक चुके थे, तो मेरे हस्बैंड को लीमू बहुत अच्छे लगे खाने में। तो बस उसके बाद जी मैंने अपनी बेटी के लिए सैंडविचेस बनाए, कुछ कबाब रखे हुए थे, कुछ नगेट्स थे, बस उसी से मिला के चीज़ वग़ैरह रख के और खीरे उसे पसंद हैं, खीरे वग़ैरह रख के तो मैंने उसके लिए बड़े मज़ेदार से सैंडविचेस रेडी कर लिए। कपड़े मैंने थोड़े ही वॉश किए थे क्योंकि लाइट और पानी का भी काफ़ी मसला बना हुआ है, कभी लाइट चली जाती है, कभी पानी नहीं होता। तो बस इस वजह से फिर मैंने कहा अच्छा थोड़े आज धो लेती हूँ और थोड़े कल धो लूँगी। तो बस इसी तरह ही सारा काम हो गया फिनिश। और उसके बाद जी मैंने थोड़ा रेस्ट करना था तो मैंने कहा मैं रेस्ट करूँगी और उसके बाद फिर मैं अपने भाई की तरफ जाऊँगी।
ये जी है 1 डेढ़ बजे का टाइम है और बच्चों ने कहा कि आप हमें स्पेगेटीज़ बना दें, तो मैंने कहा चलो इन्हें बना देती हूँ। और बस मैंने वो बेक पॉलर की स्पेगेटीज़ ली थी और उनको मैंने बॉयल कर लिया। 10 टू 12 मिनट्स मैंने उनको बॉयल करने के लिए रख दिया। साथ में मैंने वेजिटेबल्स पहले ही कट करके रख ली थी। आपको पता है कि संडे वाले दिन बच्चों की भी फ़रमाइश होती है कि मामा ये बना दें, वो बना दें, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। बोनलेस चिकन तो मेरे पास नहीं था, लेकिन जो चिकन आता है मैं उसी में से जो बोनलेस होता है वो निकाल लेती हूँ, क्योंकि वो सालन वग़ैरह में तो पका हो तो बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। हड्डी वाला गोश्त हो तो वो ज़्यादा शौक से खाते हैं। तो बस वो फिर मैं इस तरह करके निकाल के उसे मैंने लंबाई में कट कर लिया था और उसमें मैंने 1 चम्मच नमक का, आधा चम्मच काली मिर्चों का और मैंने 1 लेमन निचोड़ के उसको थोड़ा मिक्स करके रख दिया। इधर मैंने 2-3 जवे लहसुन के लिए थे, उनको थोड़ा फ्राई किया और जो मैरिनेटेड चिकन था वो मैंने इसमें शामिल कर दिया। चिकन जब थोड़ा वाइट हो गया फिर मैंने उसमें 1 चम्मच नमक का ऑरिगानो शामिल किया उसमें, और जी उसमें मैंने 1 चम्मच भर के कुटी लाल मिर्चों का शामिल किया, क्योंकि बच्चों को थोड़ा स्पाइसी अच्छा लगता है। इसमें मैंने सोया सॉस, सिरका और केचप शामिल करके इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद जो वेजिटेबल्स कट की हुई थी उसमें मैंने जो है हाफ़ प्याज था दरमियाने साइज़ का, वो मैंने स्लाइस में कट किया हुआ था, वो शामिल कर लिया। हाफ़ ही गाजर थी, वो भी स्लाइस में कट करके वो भी शामिल कर दिया। पहले थोड़ा इसको आप पका लें क्योंकि ये थोड़ा टाइम लेती हैं। इसके बाद मैंने इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर दी थी और बंद गोभी मैं एंड में शामिल करूँगी। इसको भी मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा-सा इसमें पानी शामिल कर दिया था ताकि थोड़ी-सी सब्ज़ियाँ अच्छी पक जाएँ। तो बस जी साथ थोड़ी-सी इसमें सॉस हो ना तो वो फिर ज़्यादा अच्छा लगता है ये। तो बस फिर बंद गोभी भी मैंने शामिल कर दी और इसको अच्छी तरह आपने मिक्स कर देना है। उसके बाद जो मैंने नूडल्स बॉयल की हुई थी, स्पेगेटीज़ जो बॉयल की हुई थी, वो शामिल कर दी और इसको फिर आपने 2 स्पून की मदद से मिक्स करना है और ये काम ज़रा ना बहुत ही मुश्किल होता है मिक्स करना। तो मैं अपनी बेटी या बेटे को कहती हूँ कि आप आके मिक्स करो, मेरे तो हाथ ही थक जाते हैं। ऊपर से मैंने थोड़ा-सा इस पे धनिया शामिल कर दिया था, क्योंकि हरी प्याज़ तो मिली ही नहीं। पहले एक सब्ज़ी वाला आया, वो उसके पास भी नहीं थी, दूसरी सब्ज़ी वाले के पास नहीं थी, तो मैंने कहा चलो छोड़ो माज़ रहने दो, मैं इसमें धनिया ही शामिल कर दूँगी। इसके बाद जी मैं गई थी फिर अपने भाई की तरफ गई थी और वहाँ पर चाय-शाय पीने के बाद फिर मैं घर वापस जल्दी आ गई, क्योंकि मुझे फिर डिनर भी रेडी करना था और डिनर में मैं बना रही हूँ जी आलू चिकन का सालन। आलू चिकन का सालन आपको पता है कि रोटी के साथ और वैसे चावलों के साथ भी बहुत मज़े का लगता है, तो मैंने कहा चलो यही बना लेती हूँ। बस मैंने प्याज फ्राई किए और उसमें मैंने थोड़े से साबुत गरम मसाले शामिल किए थे और जी फिर अदरक लहसुन शामिल करके थोड़ा-सा उसको मिक्स किया और पिसे हुए मसालों में नमक, मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और पिसा ज़ीरा मेरे पास थोड़ा-सा था, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया और मसाले को मैंने बहुत अच्छी तरह भूनना है। इसको मैंने गर्म पानी साथ ही रख लिया था और थोड़ा-थोड़ा गर्म पानी डाल के मैं मसाले को अच्छी तरह भूनती रही हूँ। जब मसाला भुन गया तो फिर मैंने इसमें चिकन शामिल कर दिया। अब आपने चिकन को अच्छी तरह पहले भून लेना है। मैं ऐसे करती हूँ कि चिकन डाल के मैं इसको मिक्स करके थोड़ी देर के लिए ढक के रख देती हूँ, ताकि चिकन के अपने पानी ही में चिकन थोड़ा-सा जब पक जाता है तो फिर मैं उसे भूनती हूँ। ये देखें चिकन का पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था, तो फिर मैंने इसको अच्छी तरह भून लिया। भूनने के बाद मैं फिर इसमें टमाटर पिसे हुए शामिल करूँगी। ये मेरे पास बॉइल्ड टमाटर ही रखे हुए थे, तो मैंने इनको थोड़ा पीस लिया था और फिर वही मैंने इसमें शामिल कर दिए। वैसे आप दूसरे टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। बस फिर आप इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलू भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए। अब मैं इकट्ठा इन चीज़ों को अच्छी तरह भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा फिर उसमें मैं गर्म पानी शामिल कर दूँगी और जितना मैंने शोरबा रखना होगा मैं शोरबा रख लूँगी। ये बड़ा ही सिंपल सा और बहुत ही मज़ेदार सा सालन बन जाता है। बस इधर मैंने खिचड़ी भी बनानी थी, क्योंकि वो ज़रा खिचड़ी खाने को भी दिल कर रहा था, तो मैंने कहा चलो मैं इस पे आलू और चिकन डाल के खाऊंगी, मुझे मज़ा आएगा। तो देखें जी इधर से मज़ेदार सा हमारा ये सालन भी रेडी हो गया और ऊपर से मैंने पिसा गरम मसाला और धनिया, हरी मिर्चें वगैरह शामिल करके इसका चूल्हा बंद कर दिया। और इधर मैंने खिचड़ी भी जब रेडी हुई तो उसको भी हल्की आंच पे थोड़ा मैंने दम पर रख दिया ताकि वो भी रेडी हो जाए। और साथ में मेरे हस्बैंड ने कहा कि अब चलो साथ में रोटी भी बना लो, तो मैंने कहा चलें जी ठीक है, रोटी भी बना लेते हैं। इस टाइम भी हल्की-हल्की बारिश हो रही थी, जो कि बाद में काफ़ी तेज़ हो गई।
बस यही थी मेरी संडे की सादा सी रूटीन, और उम्मीद करती हूँ कि ये रूटीन आपको अच्छी लगी होगी। तो अगर अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।